जब नहीं होता था तब तो बहुत ही मतलब लो फीलिंग आती थी, डिप्रेशन होता था, लगता था छोड़ दूँ अब नहीं होगा शायद, पीएचडी कर लेती हूँ, कुछ और करियर ऑप्शन देख लेती हूँ। और तैयारी मैंने घर से रह के ही की है बीपीएससी की। मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस लिए थे हेल्प के लिए मेंस के टाइम में, बट पूरी तैयारी घर से ही हुई है। मैं तो रोने लग गई, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई क्योंकि मेरी 3-4 साल की जर्नी थी और मैंने काफ़ी लो फेजेस भी देखे थे, तो मैं काफ़ी इमोशनल थी, वो इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। पर पेरेंट्स और फैमिली फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट था कि नहीं हो जाएगा, तुमसे कोशिश करो, तुमसे हो जाएगा। और लास्टली मुझे जो चाहिए था वो पोस्ट मिला। मतलब मैं यहाँ तक पहुँची इसमें मेरे पापा का बहुत सपोर्ट है, उन्होंने कभी कमी महसूस नहीं होने दी। और हाँ, जब मैंने रिजल्ट देखा तो वो तो अभी भी मुझे लगता है कि अगर वो होती तो शायद सबसे ज़्यादा खुश होती, पर अब जो है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 17वीं बीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट हाल के दिनों में जारी किया गया है और इस परीक्षा में सारण के तमाम जो शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी जो अभ्यर्थी थे उन्होंने सफलता का परचम लहराया है। और हमारे साथ अंकिता कुमारी हैं, छपरा शहर की रहने वाली हैं। इन्होंने इस बीपीएससी परीक्षा में 272वां रैंक हासिल कर एसडीएम के पद पर चयनित हुई है। सबसे पहले अंकिता, आपका बधाई। थैंक यू सो मच आपका। ये जो बीपीएससी की परीक्षा है, आपने सफलता हासिल की है, ये आपका कौन सा प्रयास था? ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था बीपीएससी के लिए। ये आपको चौथे प्रयास में जो है सफलता मिली, 3 बार आपने प्रयास किया, सफलता नहीं मिली। तो क्या कारण था कि आपको सफलता नहीं मिली, और जब 3 बार आप असफल हुई तो उस दौरान मन में क्या आ रहा था आपको जो है? शुरू के प्रयासों में मेरा प्रीलिम से क्वालिफाई नहीं होता था क्योंकि मेरे जो रिसोर्सेज थे उस पर मैं स्टिक नहीं रह पाती थी। मुझे लगता था कि मार्केट में जो भी अवेलेबल है सब कुछ पढ़ लूँ। तो लास्ट जब मैंने ये जो फोर्थ अटेम्प्ट था मेरा, इससे मैंने कोशिश किया कि मैं अपने सोर्सेज को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करूँ कि इतना ही पढ़ना है और इसमें से ही क्वेश्चंस लगाने हैं अब। हम्म। तो रिसोर्सेज मैंने फिक्स किए थे। और जब नहीं होता था तब तो बहुत ही मतलब लो फीलिंग आती थी, डिप्रेशन होता था, लगता था छोड़ दूँ अब नहीं होगा शायद, पीएचडी कर लेती हूँ, कुछ और करियर ऑप्शन देख लेती हूँ। पर पेरेंट्स और फैमिली फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट था कि नहीं हो जाएगा, तुमसे कोशिश करो, तुमसे हो जाएगा। और लास्टली मुझे जो चाहिए था वो पोस्ट मिल गया। तो आपने 3 बार जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, आपको क्यों ऐसा लगा कि जो है आपको प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए? अ, बचपन में मतलब मेरे घर में कुछ लोग तैयारी करते थे प्रशासनिक सेवा की और तब से ही मेरे अंदर वो रुझान था कि मुझे भी जाना है। और जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में थी तो मैंने बस ऐसे ही दे दिया था यूजीसी नेट की परीक्षा, क्योंकि हम एलिजिबल हो जाते हैं उसके लिए। और उसमें मेरा क्वालिफाई हो गया था 3 बार, लेकिन मुझे कभी उसी लाइन में जाना नहीं था। अच्छा, जब तैयारी कर रही थी तो इस दौरान किनका किनका आपको साथ मिला, परिवार में कौन कौन आप जो थे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? पापा, भैया, मामा जी, मामी, मतलब मेरा नानी घर से काफी सपोर्ट रहा है, बिल्कुल। पापा का रहा है, भैया का, और मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स थे उनका काफी सपोर्ट रहा है। तो स्टडी को लेकर क्या आपने स्ट्रेटजी बनाया था, कितने घंटे आप पढ़ाई कर रही थी और कहाँ कहाँ आपने तैयारी किया? तैयारी मतलब मैं ज्यादा टारगेट बेस्ड करती थी, मैं टारगेट्स बनाती थी और उसके हिसाब से ही पढ़ने बैठती थी। तो कभी कभी वो 10-11 घंटे में भी पूरे हो जाते थे, कभी कभी 14-15 घंटे भी लग जाते थे। हम्म। तो मैं टारगेट बेस्ड ही तैयारी की है मैंने पूरी अपनी। और तैयारी मैंने घर से रह के ही की है बीपीएससी की। मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस लिए थे हेल्प के लिए मेंस के टाइम में, बट पूरी तैयारी घर से ही हुई है। आपकी शैक्षणिक यात्रा कैसी रही है, कहाँ से आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया? 10th मैंने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छपरा से ही किया है। हम्म। और 12th मैंने राजेंद्र कॉलेजिएट से किया है। ग्रेजुएशन मैंने पटना विमेंस कॉलेज से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया है। आप जो है पटना वुमेंस कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रही, और जब आपने मास्टर किया उस समय भी आपको सिल्वर मेडल मिला। तो कैसे आप जो है मतलब अपने आप को जो है बेहतर साबित कर पा रही? मैंने बस एक ही चीज रखी थी हमेशा मन में कि जो भी मुझे पढ़ना है और मतलब जो भी सिलेबस है, जो भी बुक्स है, उसको बहुत ऑनेस्टी के साथ पढ़ना है, उसमें कोई कोताही नहीं करनी और मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटती थी। तो मैंने ग्रेजुएशन में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और मुझे भी नहीं पता था कि मैं टॉपर बन जाऊंगी, बट वो लकीली हो गया। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था आपको पहले से पता था क्या रिजल्ट आने वाला है? ये नहीं पता था, जिस दिन रिजल्ट आया आया उस जब आपने रिजल्ट देखा तो पहला आपका रिएक्शन कैसा था, क्या लगा आपको? रिजल्ट तो दोपहर तक कंफर्म हो गया था कि आज आ जाएगा। अच्छा। और दोपहर से ही मैं अपना टैब फोन लेके सब बैठी हुई थी और जब मैंने देखा अपना रोल नंबर डाला पीडीएफ में तो मेरा रोल नंबर था। और फिर मैंने देखा कि मुझे कौन सी सर्विस अलॉट हुई है, तो मुझे बिहार प्रशासनिक सेवा अलॉट हुआ था। तो मतलब मैं तो रोने लग गई, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई क्योंकि मेरी 3-4 साल की जर्नी थी और मैंने काफी लो फेजेस भी देखे थे, तो मैं काफी इमोशनल थी, वो इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। अच्छा, आपकी माँ भी नहीं है, आप जब उस समय आपकी माँ आपके साथ नहीं थी जब आपको बहुत ज़रूरत थी, और उसके बाद भी आपने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया और यहाँ तक आप पहुँचे। तो उस समय क्या मन में आ रहा था जब रिजल्ट आपको हुआ?
मतलब मैं यहाँ तक पहुंची इसमें मेरे पापा का बहुत सपोर्ट है, उन्होंने कभी कमी महसूस नहीं होने दी। और हाँ, जब मैंने रिजल्ट देखा तो वो तो अभी भी मुझे लगता है कि अगर वो होती तो शायद सबसे ज्यादा खुश होती, पर अब जो है बारे में मतलब घर में पहले से भी सरकारी सेवा में लोग हैं, तो उन लोगों का भी साथ आपको मिला। आपके दादाजी जो है वीडियो थे, पापा जी भी सरकारी सेवा में, तो आप भी सरकारी सेवा में गई। हाँ, मतलब उनका सरकारी सेवा में होने का एक फायदा जो मुझे मिला कि उन्हें पता था कि ये जो साइकिल है ये थोड़ा टाइम लेता है, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि पेशेंस रखना होता है। मैं बहुत बार इम्पेशेंट हो जाती थी कि छोड़ देती हूँ, नहीं होगा, बट ये मुझे उनसे ही सीखने मिला कि पेशेंस रखना होता है, और पेशेंस रखने से और मेहनत करने से हो जाता है। और लोगों को क्या संदेश देंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं बार बार, असफलता में जो जो लोग निराश हो जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? हाँ, मतलब मुझे लगता है मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ कि जिसका 3 बार प्री नहीं हुआ और सीधे उसे एसडीएम पोस्ट मिल गया। तो मेहनत करते रहनी चाहिए। कभी कभी शायद हमारा वक्त नहीं होता है, लेकिन जब हमारा वक्त आता है और हम अपने मेहनत अच्छे से करते हैं, सच्चाई के साथ करते हैं, ऑनेस्टी से, तो हमें जो चाहिए वो मिल जाता है हमें। हमारे साथ अंकिता की नानी जी हैं। अंकिता बचपन से ही ज्यादातर मामा के घर रही है, अब अफसर बन गई है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हाँ, तब आपको पहले से ही मतलब विश्वास था कि कुछ ना कुछ बनेगी? हाँ, विश्वास था कि बनेगी। बहुत ज्यादा प्रतीक। अब अफसर बन गई है, अब अवसर बन गई। अच्छा लग रहा है, खुशी है। ऐसा लग रहा है खुशी। तो हमारे साथ अभी अंकिता के मामी जी हैं। अंकिता बचपन से यहीं रही है और आपने उनको एक माँ की तरह प्यार दिया है और अब अफसर बन गई है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। मतलब विश्वास था कि कुछ ना कुछ बनेगी। हाँ, विश्वास था कि कुछ ना कुछ बनेंगे। कैसे आप इनको सपोर्ट करती थी इनके पढ़ाई में, इनके जर्नी में जो है आपका क्या योगदान रहा? क्या बताएं, यही बताएंगे। पढ़ाई वढ़ाई करती थी तो ये साथ देता था, अपना पढ़ती रहती थी, जो भी काम था हम करते थे, चाय कॉफी या खाना वाना हम बना के देते थे, और अपने ही पढ़ती रहती थी, रात रात भर पढ़ती थी। हम्म। चलिए, आप खुशी है, अब तो अफसर बन हाँ, गई बहुत खुश है। अच्छा लग रहा है कि अफसर बन गई, अफसर की मामी कहलाएंगे। है। हाँ, चलिए, तो आपका तो बीपीएससी में चयन हो गया है, तो ये सफर यहीं समाप्त होगा कि आगे भी जारी रहेगा? नहीं, अभी सफर तो थोड़ा चलेगा और हम्म, आगे और परीक्षाएं देनी है मुझे। क्या लक्ष्य क्या है आगे का? यूपीएससी की परीक्षा देनी है मुझे अभी। ये हमारे साथ अंकिता थी जो एसडीएम के पद पर इनका चयन हुआ है। 17वीं बीपीएससी के परीक्षा में इन्होंने 272वां रैंक हासिल किया है और एसडीएम के पद पर चयनित होकर परिवार के साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन किया है।